बरसती है, पर अनुभव सबको एक जैसा नहीं होता, ऐसा क्यों? एक पिता अपने 4 पुत्र थे तो बाजार से जाके गरम गरम जलेबी लाया, चारों को बांट दिया। 3 खाने लगे, एक दौड़ के गया पिता की गोद में चढ़ के और उनको मुंह में ऐसे पवाने लगा। अब उस पिता ने उसके हाथ से जलेबी ले ली और उसको गोद में बैठाल कर अपने हाथ से जलेबी पवा रहा है। क्या पिता का प्रेम चारों के प्रति समान नहीं है क्या? है ना? लेकिन इस समय प्रेम दिखाई दे रहा है ना एक बालक में। क्यों? क्योंकि पिता के द्वारा दी हुई वस्तु पिता को ही समर्पित करने की भावना आई तो वो पिता का लाडला बन गया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जो भगवान के द्वारा संपूर्ण वैभव, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि जो मिला है वो भगवान को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की सेवा की भावना से रत है, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र होगा। एक बात भगवान में है, समूहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब भूतों में विराजमान हूँ। एक बात भगवान में है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और एक बात भगवान में है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। अगर भगवान को आप दुश्मन भाव से भजो तो भगवान आपको दुश्मन के रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप काम भाव से भजो तो कामिनी के रूप में दिखाई देंगे। भगवान को आप प्रेम भाव से भजो तो भगवान आपको प्रीतम रूप से दिखाई देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावना का सारा खेल है, सब पर मोर बराबर दया। भगवान का समान भाव, जैसे समान पुत्रों पर प्यार रहता है, पर पुत्र के आचरण और दुराचरण ये पिता की कृपा और अकृपा का कारण बन जाते हैं। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मनमानी पापाचरण करते, तिनकर काल रूप में भ्राता, मैं उनके लिए काल स्वरूप होकर दंड देता हूं। और जिन्हों धर्मानुकूल चलते हैं तो करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। दोनों बातें शास्त्रों में पाई गई है। इसलिए हमारे आचरणों के भेद से भगवान की कृपा का भेद दिखाई देता है। वस्तुतः भगवान की कृपा सब पर समान है, पर उसका स्वाद, उसका आनंद, उसका लाभ वही ले सकता है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार चले। भगवान की आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र और कानून में की गई है। उसके अनुसार चलोगे तुम्हारा मंगल होगा, उनके अनुसार नहीं चलोगे तुम्हारे ऊपर दंड विधान होगा। जैसे हमारी